सिद्ध चक्र बुद्धियालिका से विज्ञान की माता की अन्ययालिका साईं संसार में धर्म बहुत दुर्लभ है। हम बहुत सारी धार्मिक क्रियाएं करते हैं, लेकिन आज तक हमें धर्म की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि धर्म रत्नत्रयमय होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म है। और हमारे अंदर हमेशा ऐसा संदेह बना रहता है कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति अभी तक बोलो नहीं हुई। बहुत अच्छा है, जो धर्मात्मा सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई तो मोक्ष जाने की कल्पनाएं कैसे की जा सकती हैं? मोक्ष जाने की कल्पनाओं के पहले नींव के सबसे प्रथम पत्थर के रूप में सम्यक दर्शन माना गया है, और वो हमें नहीं हुआ ही। तो हमारे जीवन में ये सब क्रियाएं नकली नोटों जैसे कुछ भी सार वाली नहीं है। जैसे अपने 1000-500 के नोट पहले कहीं भूल करके रख लिए हैं, रखे रह गए हैं, अब उन नोटों का कोई महत्व है क्या? अब कोई महत्व नहीं है। 1000 का नोट है, सब कुछ होने के बाद भी अब 1000 मिलेंगे नहीं उसमें से, क्योंकि वो रद्द हो गया। उसी प्रकार से हमारी ये सब क्रियाएं तभी सार्थक होगी जब हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जिन बिंब दर्शन का अर्थ कहा गया है, जिन बिंब दर्शन करने का हमारा नियम है। हम तो शिखर जी जाते हैं तो उपवास करके जाते हैं, और गोमटेक जाए तो 2 दिन भूखे रहते हैं, क्योंकि हमें भगवान के दर्शन नहीं मिले। तो क्या तुम लोगों ने आंखों से भगवान को देखने का नियम लिया है क्या? ये नियम लिया है क्या कि हम भगवान को आंखों से देख करके आएंगे रोज? ऐसा नियम है क्या? नहीं, दर्शन का नियम है कि भगवान के दर्शन करके आएंगे। भगवान के दर्शन किया हो, आंखों से देखना अलग चीज होता है और दर्शन करना अलग चीज होता है। एक चक्षु से रहित व्यक्ति था, वो हमेशा मंदिर जाता था, हमेशा मंदिर जाता था। तो किसी ने पूछा, भाई तेरे आंखें नहीं है, तुझे आंखें से दिखता नहीं है, तो तू मंदिर क्यों जा रहा है? जब तुझे दिख तो रहा ही थी कि नहीं, मैं मंदिर इसलिए जाता हूँ कि मेरे को भगवान के दर्शन का नियम है। कि तेरे को दर्शन हो कहाँ गए? कि मेरे को दर्शन आंखों से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हृदय से तो दर्शन हो रहे हैं। और सच पूछो तो दृश्य धातु यद्यपि दर्शन में है, लेकिन ये पारलौकिक क्षेत्र है। यहाँ पर दृश्य धातु श्रद्धा के अर्थ में आती है। हम जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा रखें, और जब हमें जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा होती है तभी हमारे निदत्त निकाचित कर्म नष्ट होते हैं, और तभी हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और वही सम्यक दर्शन हमें मोक्ष में ले जाने वाला होता है। हम रोज भगवान के दर्शन करने इसीलिए आते हैं। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, कभी न कभी तो ऐसा दिन आएगा कि हम सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन का कारण है। आचार्य श्री ने कुंडलपुर में जब पहला अभिषेक हुआ था तो वो दरवाजे के बाहर खड़े रहते थे, बड़े बाबा के अंदर नहीं जाते थे। तो सब लोगों के मन में खलबली रची रहती थी कि महाराज अंदर आओ ना, आप बड़े महाराज आप अंदर आइए, आप अंदर आइए। तो आचार्य श्री ने प्रवचन में कहा, मैं दरवाजे पे खड़ा रहता हूँ, तो जो दरवाजे पे खड़ा रहता है तो कभी न कभी उसका नंबर तो पक्का अंदर आ ही जाता है। इसलिए मैं द्वार पर खड़ा रहता हूँ तो मेरा नंबर जरूर आएगा। हम भी इसीलिए भगवान के यहाँ दर्शन करने आते हैं कि आज नहीं तो कल हमारी श्रद्धा इनमें उत्पन्न होगी। हम जानते हैं भगवान का स्वरूप भी जानते, सब कुछ जानते, लेकिन हमारी ये म्यान एक तलवार को
नहीं रहने देती हूँ, दो तलवारें एक म्यान में घुसेड़ देते, तो या तो म्यान टूट जाती है या तलवार टूट जाती है। हमारे हृदय में केवल जिनेंद्र भगवान की प्रति श्रद्धा जागृत नहीं होती। ऐसा लगता है कि कहीं हम धोखे में होंगे तो, कहीं हम धोखे में होंगे तो, क्या पूरा संसार मूर्ख है क्या? खाली जैन ही समझदार है जो इनके भगवान की श्रद्धा करने से मोक्ष चले जाएंगे ये जैनी, और पूरा संसार में भटकता रहेगा। ऐसा है क्या? ऐसा हमारे दिमाग में चक्कर लगाता रहता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, जो प्रश्न हमारे दिमाग में बार बार उत्पन्न होते हैं कि खाली हम ही समझदार हैं। जैन तो मोक्ष चले जाएंगे और पूरी दुनिया में से कोई भी व्यक्ति मोक्ष नहीं जाएगा। ऐसा पक्षपात भी तो समझ में नहीं आता। ऐसा हमारे अंदर लगता है कि सभी मूर्ख हैं, पूरे के पूरे मूर्ख हो गए क्या? इतने पढ़े लिखे हैं, इतने वेद के ज्ञाता हैं, इतने रामायण पढ़ने वाले हैं, महाभारत पढ़ने वाले, सभी मूर्ख हैं। वो तो संसार में रहेंगे और हम जैनी मोक्ष चले जाएंगे। ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। जब भी कोई मोक्ष जाएगा तो जैन बन करके ही जाएगा। पहले वो कोई सी भी कौम वाला होगा, जिस दिन उसके अंदर जैनत्व आ जाएगा और जिस दिन उसको जिनेंद्र भगवान के प्रति आस्था जागृत हो जाएगी, तो वो चांडाल भी सम्यक दृष्टि हो जाता है, वो कुत्ता भी सम्यक दृष्टि हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कुत्ता होने के बाद भी जैनत्व आ गया। वो हम जैनत्व अपने कुल से मान रहे हैं। हमारे अंदर जैनत्व अभी शंका में पड़ा हुआ है कि क्या पता ऐसा होगा तो। अरे ऐसा क्यों? पता क्या है? हमें पता है ना कि पपोरा जाने का रास्ता कौन सी दिशा से है? पूर्व दिशा से है। पूर्व दिशा, आज जो भी दिशा में हो तुम लोग समझ लेना कि पपोरा जाने के लिए यदि हमें पूर्व दिशा में जाना है, राष्ट्रपति भी आ जाए, प्रधानमंत्री भी आ जाए, दुनिया की पूरे लोग इकट्ठे होकर के यदि पश्चिम दिशा की तरफ रवाना हो जाए तो वो पपोरा पहुंच सकते हैं। और हम अकेले आप खड़े पूर्व दिशा में रवाना हो गए तो आप समझदार हैं कि मूर्ख हैं? क्यों? लाखों तो उधर जा रहे हैं, राष्ट्रपति उधर जा रहा है, प्रधानमंत्री उधर जा रहा है, राजा जा रहा है, चक्रवर्ती जा रहा है। उन सबके जाने के बाद भी पपोरा तो पूर्व दिशा में जाने वाले को ही मिलेगा, भले वो अकेला होगा, भले वो अकेला होगा। संख्या से कोई धर्म नहीं होता। इसलिए ऐसी शंका मत करना कि सब लोग मूर्ख हैं क्या। सब लोग मूर्ख होंगे या नहीं होंगे, हम समझदार हैं क्योंकि हम जिनेंद्र भगवान की आस्था रखते हैं। हम अपने हृदय में जिनेंद्र भगवान को छोड़ करके कभी किसी भी देवी देवता को स्थान नहीं दे। कैसी भी आपत्ति आ जाए, कैसी भी विपत्ति आ जाए, धरना डाल करके बैठ जाए। टीकमगढ़ वालों को धरना डालना आते है ना, धरना डाल करके बैठ जाओ। भगवान आपके यहाँ जो होगा वो अच्छा होगा, आपके चरणों में हमारा कभी भी बुरा नहीं होगा। भले तत्काल हमें ऐसा समझ में आए कि हमारा बुरा हो रहा है, लेकिन वो बुरा नहीं होगा। भगवान की मौत भी होगी तो बहुत सुधरेगा, और बच जाएंगे तो हम आपकी भक्ति करके बहुत सुधारेंगे। इसलिए कोई भी आपत्ति आ जाए तो जिनेंद्र भगवान के यहाँ बैठ जाओ। भगवान आपके यही होगा, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मां। हम ये सब धरना डालना नहीं जानते, हम कहते हैं चलो वहां चलते हैं। अरे वहां पे भी तो हो रहा है, आदिनाथ भगवान से नहीं हो रहा, चलो पारसनाथ के पास चलते हैं। पारसनाथ से नहीं हो रहा तो चलो शांतिनाथ भगवान के यहाँ चलते हैं। शांतिनाथ से भी नहीं हो रहा तो किसी सदाजी देव के यहाँ तक हमारा जाने का भाव उत्पन्न हो जाता है। जब तक परिस्थितियां नहीं आती तब तक तो सब कुछ अच्छा ही रहता है। जब परिस्थिति सामने आती है, जिसकी बिवई फटती है उसको पीर समझ में आती है। हमारी बिवई नहीं फटी तो हमें पीर काय को समझ में आएगी। जब बिवई फटती है तो उस पीर को मिटाने के लिए हमारे अंदर कितने भाव उत्पन्न होते हैं, और वो भाव जिनेंद्र भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और वही सम्यक दर्शन हमें संसार सागर से पार उतारने वाला होता है। अभी माता जी ने आप लोगों को जो प्रवचन दिया, बहुत अच्छा प्रवचन किया माता जी ने। इतना जोर से मेरे को तो करना नहीं आता, अच्छा किया माता जी ने। देखो अच्छा बोलो, अच्छा कहने में
कोई दोष नहीं है। बुरे को अच्छा कहो तो भैया झूठ का दोष लग सकता है, अच्छा तो अच्छा ही रहेगा और अच्छा ही रहना चाहिए। साधु की वाणी बहुत प्रामाणिक और हमारे हित करने वाली होती। मुझे तो इनका प्रवचन बहुत अच्छा लगा, तुम जानो तुम्हें लगाओ सब एक जैसे हो गए। तो अपन को मेरे तो ये भाव है कि माता जी के प्रवचन अपन रोज सुने। तुम्हारे क्या भाव है? तुम्हारे भाव ये तुम्हारे भाव ये कि अपन माता जी के प्रवचन रोज सुने, भगवान से भक्ति करो, प्रार्थना करो कि जैसे आज भगवान ने अपनी सुन ली जाके लगे रहो लगे रहो लगे रहो, तो कभी न कभी तो अपनी लगेगी। तो सब्जी वाला गली में घूमता, एक बार आ गया, फिर दूसरी बार आ गया, फिर बार बार क्यों घूम रहे हो? आदमी ने सुना नहीं कि तुम सब्जी बेचने आए हो? अरे सुन तो लिया, लेकिन उस बात को 10 बार कहो तो किसी का मन हो जाता है कि चलो खरीद लो, चलो खरीद लो। 4 चक्कर वो उसी गली में लगाता है तो आधी सब्जी तो उसकी पक्की बिक जाती है। और एक ही बार चक्कर लगा के चला गया तो उसकी सब्जी नहीं बिकती। तो अपन भी माता जी के यहाँ लगे रहो थोड़े लगे रहे तो आज अपनी थोड़ी दाल गली है ना, थोड़े और लगे रहो, आज कल और आए परसों आए, नहीं तो अपने जुलूस में तो पक्का आए ही आए। तो जुलूस में आना आगे वाली है और उससे ही हमारे कार्य की सिद्धि होगी। जिस उद्देश्य से अपन चल रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्वालिटी भी चाहिए और क्वांटिटी भी चाहिए। क्वालिटी तो चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, क्योंकि दुनिया को क्वालिटी कम दिखती है, क्वांटिटी ज्यादा दिखती है। 108 स्टालें लगती है ना, तो इसने कितनी बड़ी शादी करी है। वो क्वालिटी नहीं है, वो क्वांटिटी है। और एक अच्छे लड्डू बना दिए और एक ही अरे क्या बना था? लड्डू, पूरी, दाल, नमकीन बना था, ज्यादा कुछ नहीं था। और वो एक अनार के रस की स्टाल, एक संतरे के रस की, एक नींबू के रस की, एक इमली के पानी के, ऐसे 108 स्टालें लगी। तो क्या कहते हैं? अरे जी 108 स्टालें थी, बहुत बड़ी शादी थी और बड़ा आनंद आया। वो क्वालिटी नहीं थी, क्वांटिटी थी। तो अपने को क्वांटिटी इकट्ठी करनी है। जितनी क्वांटिटी में लोग रहेंगे उतना ही हमारा कार्य जल्दी से सिद्ध होगा, क्योंकि भाव प्रधान धर्म होता है। सबके भाव जुड़ेंगे, सबकी भावनाएं जुड़ेगी, हमारे कार्य की सिद्धि होगी और शीघ्र ही हमारे कार्य की सिद्धि हो। इसी भावना से महावीर भगवान मैं